वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गैस मैं हूं नवीन चौहान एक बार फिर नए ब्लॉग के साथ। तो गैस जैसा कि पिछले क्लिप में मैंने कहा था कि मेरे व्लॉग्स में डिले क्यों हो रही है मेरे चैनल में व्लॉग्स में, और मेरे साथ क्या हुआ था, सारी चीज़ें मैंने एलैबोरेट कर दी थी, सारी चीज़ें मैंने बता दी थी आपको उस क्लिप में। लेकिन इस क्लिप को मैं क्लिप नहीं कहूँगा, इसको मैं व्लॉग कहूँगा, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा शूट करूँगा। और गैस तो मैं थोड़ा बाहर आया था, जहाँ से मैंने क्लिप शूट करी थी मैं वहीं पे हूँ। शायद मेरे पीछे का व्यू अभी शायद साफ नहीं आ पाएगा, आ तो रहा है लेकिन धूप है ना मेरे पीछे, तो इस वजह से थोड़ा सा कैमरा साफ नहीं दिखा पा रहा है ना, ये शेडो आ रहा है कहीं कहीं जगह पे। तो आज के जो इस व्लॉग को मैं विराम आखिरी में देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मूव ऑन करना जा रहा हूँ अपने यहाँ स्थान से। स्थान मतलब कि रहना तो मुझे यहीं पे है जहाँ पे मैं हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्टेपिंग थोड़ी सी कर लेता हूँ आगे की जाने का मैं प्रयास कर लेता हूँ। क्योंकि आजकल काम लगा आलू निकालने का गांव में। तो वहाँ पे मेरे भाई लोग हैं जो वहाँ पे अभी खेतों में लगे हुए हैं। अ, तो मैं वहाँ जाने का प्रयास करूँगा। मेरा जो डेस्टिनेशन है वहीं होगा, वो थोड़ा सा है मतलब दूर है थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे लगेगा कि मैं अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच पाऊँगा अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन, तो मैं रास्ते से ही वापस आ जाऊँगा, राइट। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पहुँचना ही है, कोई ऐसा मेरा काम भी नहीं है, लेकिन तो मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ चलने का धीरे धीरे, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि चलना बहुत ज़रूरी है। अगर एक ही जगह बैठे रहते ना तो दिक्कत आ जाती, राइट। तो सर्जरी तो हुई है लेकिन कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाएगी, फिर क्या फ़ायदा, तो चलना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं गैस, और मैं आपको खेत दिखाऊंगा वहाँ से, और कुछ और व्यू दिखाऊंगा। जो जो मेरा जो कैमरा है जो भी कुछ कैप्चर कर पाएगा आप लोगों के लिए, वो आप लोगों तक ज़रूर वो चीज़ें पहुँचेगी। तो चलिए गाइस चलते हैं, धीरे धीरे कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, है ना। तो मेरा यही मोटिव है कि मैं अपने इस चैनल को आगे लेकर के जाऊं और अच्छे लेवल तक पहुंचूं। आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट चाहिए है मुझे इस सिचुएशन में भी। पता कोई क्या कहता है, इस सिचुएशन में भी कोई मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं, मतलब ये नहीं है कि यार मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ गाइस आप लोगों को, क्योंकि अपने ही बीच में लोग ऐसे होते हैं कि लोग आगे बढ़ने से ना टांग खींच लेते हैं। लेकिन ये भी सच बात है कि जब लोग टांग खींचना आपके शुरू कर देना तो आप समझना कि आप आगे जाने वाले हैं, करेक्ट। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। अपने ही बीच में से लोग भी ऐसे बोलते हैं कि ये देखो ये ऐसा है, बीमार है, ये है वो है, उसके बावजूद भी इसे चैन नहीं है, ये वो सो लेना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार। मतलब सुनने में भी बड़ा अजीब सा लगता है, राइट। वो खुद खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं, लोग जब करना कुछ चाहते हैं तब उनकी वो टांग खींचना शुरू कर देते हैं। बट एनी वे, लेट को करनी चाहिए ऐसी चीज़ों को, है ना, पाँव के नीचे डालनी चाहिए ऐसी चीज़ों को, आगे बढ़ना चाहिए। सभी के लिए मैं ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ देना चाहता हूँ कि बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जिनके अंदर जुनून है कुछ करने का और बड़ा कुछ करने का, राइट। और ब्लॉगर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, बट फैमिली सपोर्ट नहीं करती। अपने ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको तब तक कुछ बताना नहीं, तब तक कुछ बताने की कुछ ज़रूरत भी नहीं है। आपको करके दिखाना वो चीज़, उस काम कुछ भी हो, पहले लोग उल्टा सीधा ही बोलते हैं और बाद में पता है क्या बोलते हैं कि हमें तो पता था, तो उस लायक था और तू कर सकता था। तब सालों को चप्पल मारो सालों को मुंह में, अगर बाद में कोई ऐसा बोले, चाहे अपना ही कोई क्यों ना हो। तो गैस ये तो थोड़ा सा अग्रेसिव चीज़ें आ जाती है बीच में, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होती ऐसी चीज़ें। कोई अगर सिचुएशन में ऐसा बंदा सिचुएशन में हो जो कुछ डिजीज से सफ़र कर रहा हो और उसके बावजूद भी सारी चीज़ें झेलने को मिले, अरे भाई क्या दिक्कत है तुम लोगों को। कुछ बोलना है पीठ के पीछे नहीं, सामने सामने बोलो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर उखाड़ है, सामने बोलो। तो गैस चलिए लाइट को करते हैं। तो आज के ब्लॉग को थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा गुस्सा इसलिए आ जाता है क्योंकि मेरी कुछ आदत ऐसी है कि मैं सामने बोलता नहीं हूँ, और मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि खुद ब कुछ चीज़ें मालूम मुझे पड़ जाती है कि जो कोई मुझे उल्टा सीधा बोलता है भगवान उसके साथ खुद ही उल्टा सीधा कर देता है, राइट। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए हमेशा। तो चलिए गाइस चलते हैं, आगे का व्यू आपको दिखाते हैं।